हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये इसका चौथा पार्ट है। इससे पहले मैं इस पर 3 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसकी प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ करते चलें, और आप प्रैक्टिस करने के बाद इन क्वेश्चन का पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चाल की एसआई इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चाल क्या होती है? किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, यानी कि टी से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा? दूरी को हम मीटर में लेंगे और समय को किस में लेंगे? सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड। तो आप इसका ध्यान रखें, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूँ। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे, तो मैंने क्वेश्चन को रिपीटेशन को हटाने की कोशिश की है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो मुझे अलग अलग तरह से पूछे गए उनको मैंने शामिल किया है। तो आपसे पूछा गया संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो सबसे पहले आपको संवेग पता होना चाहिए। संवेग क्या होता है? तो किसी वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग। तो संवेग को हम पी से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? द्रव्यमान का जब हम वेग से गुणा करते हैं। तो द्रव्यमान को हम कह सकते हैं किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। जब हम इसे लिखते हैं तो किलोग्राम, मीटर को इस तरह लिखते हैं, और सेकंड को जब ऊपर ले जाते हैं क्या हो जाता है? सेकंड इनवर्स। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इनवर्स। तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीटर सेकंड की पावर -2 निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। तो ये एसआई इकाई किसकी है? त्वरण की। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब त्वरण क्या होता है? तो आपको त्वरण के बारे में ध्यान रखना है, वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम। तो वेग का यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और 1 सेकंड हमारा टी का इस वाले का आ जाएगा, तब क्या होगा? सेकंड स्क्वायर। तब हम इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब ऊपर सेकंड को ले जाएंगे क्या आ जाएगा? मीटर सेकंड की पावर -2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा इकाई जूल पर सेकंड है। तो किसकी इकाई जूल पर सेकंड होती है? किसकी होती है? शक्ति की। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति। यानी एकांक समय में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? शक्ति। तो P बराबर हमारा क्या होगा? W/T। W क्या है? हमारा कार्य, तो इसका मात्रा क्या हो गया? जूल। और T क्या है? समय, तो इसका क्या होगा? सेकंड। तो ये किसका मात्रक है? शक्ति का, यानी कि पावर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा इकाई न्यूटन है। फ्रेंड्स, किसकी ऐसा इकाई न्यूटन होती है? तो वजन, यानी कि भार की और बल की। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बल के बारे में आपको एक ध्यान रखना है कि बल क्या होता है। कभी कभी इसकी डेफिनेशन को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो बल वो वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कहने का मकसद ये है, अगर हमारी ये बॉडी है और ये चल रही है, तो मूव कर रही है, अगर हमने इस पर फोर्स लगा दिया क्या होगा? बॉडी रुक जाएगी। तो यहाँ क्या है? हमने बल लगा दिया। और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है और हमने इस पर फोर्स लगा दिया और इसने चलना शुरू कर दिया, तब भी हमने क्या करा? इस पर बल लगा दिया। तो बल का मेन काम क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की कोशिश करता है।
तो आपको इसे ध्यान रखना है बल के बारे में। इसकी डेफिनेशन को लेकर रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आगे भी आने के चांसेस हैं, तो आप इसे ध्यान रखें। फ्रेंड्स, बल क्या है? एक सदिश राशि, यानी कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की बात करी जाती है। और भार के बारे में भी देख लेते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान में जब हम गुरुत्वीय त्वरण यानी जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमें क्या मिलता है? भार मिलता है। अब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी आपको ध्यान रखना है। और गुरुत्वीय त्वरण भी क्या होता है? सदिश राशि, यानी इसमें भी परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसा इकाई वोल्ट है, तो इसमें से किसकी ऐसा इकाई वोल्ट होती है? विभवांतर की, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर क्या होता है? तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, माना ये दो बिंदु हैं ए और बी, तो इन किसी भी दो बिंदुओं के मध्य विभव के अंतर को हम क्या बोलते हैं? विभवांतर। तो ए और बी में हम विभवांतर इस तरह डिनोट कर सकते हैं, बी ए तो वी वी माइनस वी ए, तो इन दोनों पॉइंट में विभव में जो अंतर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? विभवांतर। आप इसे ध्यान रखें। इस तरह से भी हम कह सकते हैं एकांक आवेश को, ये हमारा कोई आवेश है, हमें एक कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं, एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया गए कार्य को हम क्या कहते हैं? विभव। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, कोई एकांक आवेश है और हमने कार्य कितना किया है? W, और आवेश कितना है? Q, तो ये क्या होगा? हमारा विभव। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। इससे लेकर एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो आपको क्या कर देगा? आपको 2 की वैल्यू दे देगा, किसी भी 2 की दे सकता है, और 1 की वैल्यू निकालने को कहेगा। तो इस पर रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको आगे देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एक चीज़ को और ध्यान रखना है, अगर हम विभव को किससे निकालें? ओम के नियम से, तो B बराबर कितना होता है? IR। तो विभव की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, B बराबर IR आता है। I क्या है? हमारी विद्युत धारा, और R क्या है? विद्युत प्रतिरोध। तो आप इसे भी ध्यान रखें, इससे भी हमारे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, रेलवे के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कूलाम किसकी ऐसा इकाई है? फ्रेंड्स, कूलाम किसकी का ऐसा इकाई है? विद्युत आवेश की। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वो गुण जिसकी उपस्थिति से किसी अन्य आवेश द्वारा एक बल का अनुभव करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आवेश। कह सकते हैं किसी पार्टिकल के अंदर एक ऐसा गुण पैदा हो जाता है कि वो अपने ही जैसे पार्टिकल को या तो आकर्षित करेगा या क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो हम कहेंगे वो पार्टिकल कैसा है? आवेशित है या उस पर चार्ज है। फ्रेंड्स, अगर हमें एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, एक नेगेटिव चार्ज मिल जाए, तब ये क्या करेंगे? एक दूसरे की ओर आकर्षित करेंगे। और अगर हमें सेम चार्ज मिल जाए, एक पर प्लस दूसरे पर प्लस, या एक पर माइनस और एक दूसरे पर भी माइनस, तब क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो सीधी सी बात यह है, अगर सेम चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अपोजिट चार्ज होंगे, मतलब अलग अलग चार्ज होंगे, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं आपने अपने माइंड में फांसे होंगे, और इन पर बेस क्वेश्चन आएगा तो आप गलत कर नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई क्या होती है? आपको ध्यान रखना है, पास्कल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दाब की। दाब क्या होता है? तो किसी सतह के, कह सकते हैं किसी सतह के, ये मान लो बिल्कुल लंबवत, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब या प्रेशर कहते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है? लगाया गया बल या लंबवत बल और तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा? हमारा दाब। अब इसका हम मात्रक निकाल सकते हैं इसी से। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन।
और क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, तो इसे क्या बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी को हम क्या कहते हैं पास्कल। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि एक पास्कल बराबर कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्रेंड्स दाब एक अदिश राशि है, तो आप ये भी ध्यान रखें। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। फ्रेंड्स तापमान की एसआई इकाई क्या है, केल्विन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जल का जो हिमांक बिंदु होता है कितना होता है 273 केल्विन, और सेल्सियस में बात करें तो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसे भी ध्यान रखें। और फ्रेंड्स अगर हम कहें कि ये उसका क्वथनांक बिंदु कितना होता है जल का, तो कितना होगा 373 केल्विन, या कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको इसे भी ध्यान रखना है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन मीटर की पावर -2 की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है, किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक पास्कल बराबर कितना होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जब मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख जाएगा ये मीटर की पावर -2। तो ये किसकी एसआई इकाई होती है दाब की। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा दाब। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। तो चाल और वेग की समान होती हैं, कार्य और ऊर्जा की समान होती हैं, दूरी और विस्थापन की समान होती हैं, बल और दाब की समान नहीं होती, बल्कि होती है न्यूटन, और दाब की मैं आपको बता चुका हूँ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इनकी आप देख सकते हैं अलग अलग इकाई है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम मीटर। ओम मीटर की इकाई है, ओम मीटर किसकी इकाई है। तो आपको इसे ध्यान रखना है, एक हमारा रिलेशन होता है, आप इसे ध्यान रखें, R बराबर ρLA। तो R क्या है हमारा प्रतिरोध, R क्या है हमारा प्रतिरोध, और L क्या है तार की लंबाई, और ρ क्या है प्रतिरोधकता, A क्या है हमारा क्षेत्रफल। तो हम यहाँ से प्रतिरोधकता निकाल लेते हैं। तो प्रतिरोधकता बराबर हमारा आता है RA/L। अब सबके हम मात्रक लिख देते हैं। तो प्रतिरोध का आएगा ओम, और क्षेत्रफल का आएगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ का आएगा मीटर। 1 मीटर से हमारा 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा ओम मीटर। तो कितना आ जाएगा ओम मीटर। तो जो कि किसकी यूनिट बन रही है प्रतिरोधकता की। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। आप इसे ध्यान रखें, इससे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है, और इसकी यूनिट भी पूछ लेते हैं। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। फ्रेंड्स मंदता क्या होता है, रिटार्डेशन इंग्लिश में बोलते हैं। और ये होता क्या है, जब हमारा त्वरण घटता होता है यानी माइनस में आता है, वेग हमारा क्या होता है इस टाइम घटता है, वेग में परिवर्तन हमारा नेगेटिव मिलेगा तो हमें मंदन मिलेगा। मंदन को हम कह सकते हैं नेगेटिव त्वरण। तो इसकी एसआई इकाई क्या होगी, तो इसकी एसआई इकाई वही होगी जो त्वरण की होगी। तो त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसे हम जब ऊपर ले जाते हैं तो क्या मिलता है हमें मीटर सेकंड की पावर -2। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मीटर सेकंड की पावर -2। आई होप आपकी ये समझ में आया होगा। ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप इस बुक को पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो जनरल साइंस के पोर्शन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दें, चाहे NTPC का दें, बेफिक्र होकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे बेस्ट बुक बताओ, तो मैं आपको बता दूं अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगी।
और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं तो थ्योरी के लिए आप कोई सी भी प्रेफर कर सकते हैं। किरण की बुक से थ्योरी पढ़ सकते हैं साइंस के लिए, वो अच्छे कॉन्सेप्ट दिए गए हैं तो उसे भी आप पढ़ लें। बाकी प्रैक्टिस तो मैं आपको इसकी करवा ही रहा हूँ। और अगर आप इस बुक की खुद प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और आपको देखना चाह रहे हैं कि ये बुक का रिव्यू, तो उस पर भी वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की इकाई एक समान है? तो ये क्वेश्चन कई बार इसमें रिपीट हो चुका है और मैंने कई बार इसका रिपीटेशन रोकने की कोशिश की, फिर भी कोई ना कोई शिफ्ट में और कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? एक समान है। बाकी बल की क्या है? न्यूटन है। दाब की क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। बाकी बल की क्या है? न्यूटन है। और संवेग की आप मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम मीटर की पावर -2 निकाल सकते हैं। बल की क्या है? न्यूटन है। कार्य क्या है? जूल है। तो ये बाकी आपको ऑप्शन नंबर ए में सेम देखने को मिल सकती है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें मैच करना है, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। तो एक वॉट बराबर क्या होता है? वॉट क्या होता है? तो वॉट तो इससे ही मैच हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर सेकेंड से। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर सी से मैच हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा, तो ये होगा ऑप्शन बी से करेक्ट, तीसरा वाला। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर ए। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इस तरह से मैचिंग वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? फ्रेंड्स, इसमें आपसे तरंग दैर्ध्य का मात्रक पूछा गया है। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है, आपको ध्यान रखना है डी। जो गलती होगी मैं उसे PDF में सुधार करके आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी ऐसा इकाई में मोल का प्रतीक है? फ्रेंड्स, मोल को हम किससे डिनोट करते हैं? मोल से ही। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है, ये भी एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं। RRB JEE इस डेट में 28/6/2019 में शिफ्ट 4th में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? फ्रेंड्स, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, यानी कि किलोवाट आवर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? 3.6 10 की पावर 6। तो इसे लेकर भी एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत बनते हैं। तो आपको इसे ध्यान रखना है, इस वैल्यू को। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम डायरेक्ट जो मात्रक हैं उनके, जिसके जो मात्रक है जिस राशि के, उस राशि का नाम लिख देते हैं। तो हमारा क्या है? कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। और सेकंड किसका होता है? टाइम का, यानी कि टी। तो Q/T क्या होता है? तो ये धारा का मान निकल कर आ रहा है कि एकांक समय में बहने वाले आवेश को, उसे हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तो कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या होता है? एम्पियर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? डेसिबल में। तो अगर 75 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण है। और हमारे सामान्य बोलचाल के लिए कितनी होती है? 45 डेसिबल, जो हमारे कानों के लिए सही होती है। तो आपको इसे भी ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है। फ्रेंड्स,
ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जा सकती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ध्वनि तरंग के बारे में ध्यान रखना है। ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं। कौन सी होती हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें। तो इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है, तब हमारे कानों को सहानुभूति होती है इसकी, यानी उन्हें हम श्रव्य तरंगें कहते हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने ये इसका चौथा पार्ट यूथ कंपटीशन टाइम बुक का चौथा पार्ट था, इसे आज सॉल्व किया और हमने मात्रक के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फिजिक्स में जो पढ़ेंगे मेजरमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि पिछले रेलवे के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो आपकी इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार आपको नौकरी करने से रेलवे में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में हो सकता है। एग्ज़ाम मेरी नज़र में तो जनवरी में ही होना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में तो मुश्किल लग रहा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें और इसका PDF डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी को कर सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।